नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा पे। मित्रों, अलंकार चल रहे थे। अलंकार में पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने प्रतीप अलंकार किया, जिसका अर्थ उल्टा होता है। उल्टा किसका? उपमा का। उपमा में क्या? उपमान की तुलना, उपमेय की तुलना उपमा से की जाती है, दोनों को बराबर रखा जाता है। लेकिन प्रतीप में इसका उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है कि उपमेय उपमान जैसा भी हो उसको क्या कर दिया जाता है, उपमेय के सामने अनावश्यक सिद्ध कर दिया जाता है, योग्य सिद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के उपमेय को श्रेष्ठ साबित कर दिया जाता है। अब अगला अलंकार जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण अलंकार है और काफ़ी बार बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ भी लिया गया है और कक्षा 12 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा अलंकार है, क्योंकि इससे उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, परिभाषा पूछ ली जाती है, उदाहरण लिखना आ जाता है। तो अपने आज चर्चा करेंगे विभावना अलंकार पे। ठीक है मित्रों, आज का विषय है अपना विभावना अलंकार। मित्रों, विभावना अलंकार का ये रहता है कि विभावना अलंकार में कारण के न होने पर भी क्या होता रहता है, कार्य होता रहता है। कहने का तात्पर्य कि एक व्यक्ति लंगड़ा है तो भी इस विभावना अलंकार के अंतर्गत ये दर्शा दिया जाता है कि लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ रहा है, जबकि लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ नहीं चढ़ सकता। लंगड़ा व्यक्ति दौड़ रहा है, दौड़ नहीं सकता, फिर भी विभावना अलंकार में दौड़ा दिया जाता है। कारण नहीं है दौड़ने का, फिर भी वो दौड़ने का कार्य कर रहा है। तो विभावना अलंकार में क्या होता है कि कारण न होने पर भी कार्य का वर्णन होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। परिभाषा क्या है कि जब कारण के न होने पर भी, जब कारण के न होने पर भी कार्य हो रहा हो, अर्थात कार्य का वर्णन हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। अलंकार होता है। तो मित्रों, कारण नहीं होता फिर भी कार्य होता रहता है। जैसा कि मैंने बताया, अब मान के चलिए कोई बहरा है फिर भी कहने लगे कि भजन सुनता है, तो भाई वहाँ भजन सुनने का कार्य तो हो रहा है, लेकिन कानों से वो बहरा है तो कारण तो नहीं है कि वो सुनेगा जिससे। तो यही चीज़ किस में है? विभावना अलंकार में है। उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण है बिन घनश्याम, बिन घनश्याम धाम धाम, ब्रज मंडल में उधो नित बस्ती बाहर वर्षा की है। ठीक है, ये उदाहरण है मित्रों।
अब पहले इसको देखो, घनश्याम। अब यहाँ पे इसका अर्थ देखो, बिन मतलब बिना, घनश्याम, इसके दो अर्थ हैं। एक तो श्री कृष्ण हो गए घनश्याम, एक हो गए पानी से भरा हुआ बादल या जल से भरा हुआ बादल। धाम धाम मतलब ब्रजमंडल, ब्रजमंडल मतलब ब्रज प्रदेश, उसके धाम धाम मतलब उसके घर घर में। उधो, अरे उधो, बिन मतलब बिना जल के बादलों के मतलब काले बादलों के, ब्रजमंडल के धाम धाम में घर घर में नित्य बसती, नित्य ही सदा ही बसती है बहार। बहार मतलब आनंद देने वाली, वर्षा मतलब वर्षा। अब देखो, बिन घनश्याम, बादल नहीं है, बिना घनश्याम के, बिना काले बादलों के। अरे उद्धव, बिना काले बादलों के भी ब्रजमंडल के धाम धाम मतलब घर घर में नित्य मतलब नित्य ही वर्षा की बहार होती है। अब देखो यहाँ पे बादल तो है नहीं, फिर भी गोपियाँ क्या कह रही हैं कि वर्षा हो रही है। कहाँ हो रही है? ब्रजमंडल के धाम धाम घर घर में। अब यहाँ पे बादल नहीं है, कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है। कार्य कौन सा हो रहा है? वर्षा का। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कि यहाँ कारण कारण बिना जल के बादलों काले बादलों, यहाँ कारण बिना जल के बादलों के भी वर्षा होने का कार्य दर्शाया गया है। देखो, यहाँ कारण बिना जल के बादलों के भी वर्षा होने का कार्य दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे घनश्याम का अर्थ क्या है? एक तो अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण, और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? जल से भरे बादल। ठीक है, एक वर्षा आया है, वर्षा एक तो हो गई जल वर्षा, और दूसरी क्या हो गई? अश्रु वर्षा। तो मित्रों देखिए, सीधे सीधे तो घनश्याम मतलब जल से भरे हुए बिना बादल है, बादल है ही नहीं तो भी वर्षा होने का कार्य हो रहा है। लेकिन सही मायने में श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए आंसुओं की वर्षा हो रही है। विरोधाभास भी है इसके अंतर्गत। तो ये आपका क्या हो गया? उदाहरण नंबर 1 हो गया। अनुमान है अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे कारण क्या है? घनश्याम मतलब वर्षा के बादल, बिन मतलब बिना, मतलब कारण यहाँ पे है ही नहीं, मतलब बादल है ही नहीं, फिर भी ब्रजमंडल के धाम धाम में नित्य ही क्या होती रहती है? वर्षा होती रहती है। वर्षा होने का कार्य होता रहता है और कारण घनश्याम है ही नहीं। ठीक है, घनश्याम कारण नहीं, फिर भी वर्षा होने का कार्य, होने का कार्य। ये देख लीजिए मित्रों ध्यान से। एक उदाहरण और करवा देता हूँ, उसे अधिक समझ में आ जाएगा आपको।
उदाहरण है बिनु पद चले, सुनई बिनु काना। कर बिनु कर्म, करई विधि नाना। क्षमा करें मित्रों। बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म, करई विधि नाना। अब यहाँ पे देखिए, बिनु मतलब बिना, पद मतलब चरण, चलई मतलब चलता है। अब देखो, चलने का कार्य हो रहा है, परंतु कारण पैर है ही नहीं, बिना पैरों के भी क्या कर रहा है, चल रहा है। सुनई, सुनई मतलब सुनने का कार्य हो रहा है, बिनु काना, बिना कानों के क्या हो रहा है, सुनने का कार्य हो रहा है। कारण है ही नहीं, कान है ही नहीं, फिर भी सुनने का कार्य हो रहा है। कर, कर मतलब हाथ, बिनु मतलब बिना, हाथ दोनों है ही नहीं। कर्म मतलब फिर भी कार्य, विभिन्न प्रकार के कर्म मतलब कोई ना कोई कार्य, काम। कर्म का अर्थ क्या होता है, काम, या कह सकते हैं कार्य। फिर भी क्या करता रहता है, वो कोई कार्य करता रहता है। विविध नाना मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य करता रहता है। अब देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कारण नहीं, और यहाँ लिख देता हूँ कार्य। ठीक है, चरण नहीं परंतु चलने का कार्य, चलने का कार्य। ठीक है, फिर कान नहीं फिर भी सुनने का कार्य। फिर देखो, कर बिनु हाथ नहीं फिर भी विभिन्न प्रकार का कार्य होना, कार्य करना। देखिए मित्रों, चरण मतलब यहाँ पद आया है, पद, कान काना, कर ये हो गया। देखिए मित्रों, अब यहाँ पे इस बंदे के पैर नहीं है फिर भी चलने का कार्य हो रहा है। पद बिनु, पैर नहीं है, कारण नहीं है, फिर भी चलने का कार्य। बिनु काना, कान नहीं है, बिना कानों के है, फिर भी सुनने का कार्य हो रहा है। कर बिनु, हाथ नहीं है, बिना कर, बिना हाथों के, कर्म करे, विधि नाना, विधि नाना मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। कार्य तो हो रहा है लेकिन बिना हाथों के हो रहा है, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। बताओ, तो ये है आपका विभावना अलंकार मित्रों। तो दोस्तों, ये विभावना अलंकार है, काफ़ी महत्वपूर्ण है छोटा सा। 2 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं और उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अलंकार के साथ। और आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आगे 9th से लेकर 12th तक जितना भी सिलेबस है हिंदी का, वो भी धीरे धीरे वीडियोस पे डाला जाएगा ताकि वो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में भी काम आए और 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के भी काम आ सके। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।